Good morning, students. Our next topic is protozoa. ठीक है, हमने बात की थी ना कि जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें एक ग्रुप्स में डिवाइड किया था हमने। एक फोटोसिंथेटिक ग्रुप में डिवाइड किया था जिसमें हमने डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स और क्राइसोफाइट्स पढ़े थे। सेकेंड हमने स्लाइम मोल्स के अंदर बात की थी कि स्लाइम मोल्स होते हैं जो बिल्कुल फंजाई की तरह होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ओके, तो अब अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं इसको ही थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी आप लोगों को। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रोटो का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रिमिटिव। और जोआ कहाँ से आया है? जोआ मीन्स एनिमल्स। ठीक है, प्रिमिटिव एनिमल्स। अगर आप जो 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 बच्चे जोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जोलॉजी फील्ड से हूँ, तो मैंने अगर आप किंगडम एनिमालिया में जाओगे तो आप पोरीफेरा से स्टार्ट करोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत नाइन्थ का थोड़ा बहुत आपके माइंड में रिव्यू हो तो आप देखो कि आप पोरीफेरा से किंगडम एनिमालिया को पढ़ते हो। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा डिटेल जाते हैं, तो हम सबसे पहले प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। मतलब पहले हम उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जहाँ से हम शुरुआत होती एक तरह से एनिमल्स की। ठीक है, तो एक तरह से हम इनको, एनिमल्स नहीं है ये नो डाउट, लेकिन एक तरह से ये प्रिमिटिव एनिमल्स है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स से थोड़ा रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ओके। जब भी वैसे भी हम अगर किसी भी अगर हम बात करें, हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था तो हमने बात की थी कि हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं और हम लोग उसी के बेसिस पे ही पढ़ते हैं। एडवांसमेंट हमारे अंदर वहीं से ही आई है। ओके, तो जो प्रोटोजोआ है, ये बात क्लियर है कि भाई इसका मतलब क्या होता है। एक और चीज़ की सारे के सारे क्या होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक, ये बात भी हमें पता है। अब हेटरोट्रॉपिक में भी जो इनका न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? ये या तो प्रेडेटर होंगे, ठीक है, या पैरासाइट होंगे, या फिर इनके अंदर सिम्बायोन्स भी मिल जाते हैं और कुछ एक फ्री लिविंग भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री लिविंग भी होंगे क्योंकि जोआ एनिमल्स हैं तो ये क्या करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करेंगे मोस्टली। ठीक है, तो एक तरह से प्रेडेटर को हम जो फ्री लिविंग होंगे वो प्रेडेटर ही मिलते हैं। ओके, और पैरासाइट में भी कई ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब जो डिसीज कोजिंग होते हैं। बात क्लियर है मेरी? ओके, तो अब हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन, छोटा सा ही है, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम लोग इनकी। जो प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट हैं उनको हम पढ़ते हैं फर्दर 4 टाइप्स के अंदर। ठीक है, और ये जो टाइप्स डिवाइडेड हुए हैं वो किसके बेसिस पे हुए हैं? वो हुए कि इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स कौन से हैं, या लोकोमोटरी जो इनके अंदर अपेंडिजेस हैं, लोकोमोटरी अपेंडिजेस के बेसिस पे हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है, मतलब डिवीजन किया है। ठीक है, और वो डिवीजन में क्या क्या नेम है? एक तो अमीबॉइड, बहुत इजी टॉपिक है ये, अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। एक कौन सा होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। एक होता है सिलिएटेड और एक होता है स्पोरोजोन्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अमीबॉइड उठा लेते हैं। देखो इसमें तो नाम से आपको पता चल रहा है कि अमीबॉइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अमीबॉइड में हम पढ़ने वाले हैं अमीबा को। इसमें तो नाम में ही आपको पता चल रहा होगा कि भाई अमीबॉइड के अंदर हम सीधा क्या पढ़ रहे हैं? अमीबा। ठीक है, एक एंटमीबा। अब आप कहोगे कि भाई हमने अमीबा तो सुना हुआ है, हमने एंट अमीबा नहीं सुना, तो बताऊंगी इसके बारे में भी। देखो अमीबा को आप बहुत अच्छे से जानते हो। अमीबा को आप जानते हो कि उसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, इरेगुलर शेप होती है बॉडी की। अगर कोई फूड पार्टिकल आता है तो वो सूडोपोडिया के थ्रू अंदर चला जाता है और ये सूडोपोडिया क्या करेगा? इस तरह से अंदर ले लेगा उसको। ठीक है, और फिर जो डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सूडोपोडिया के थ्रू बाहर। ठीक है, कि इसके अंदर ये अमीबा के अंदर सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन होता है, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। सूडो मीन्स फोल्स और पोडिया मीन्स फीड, फोल्स फीड। ठीक है, तो ये अमीबा के बारे में आप और अच्छे से जानते हो। होलोजाइट न्यूट्रिशन होता है, 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, कि जो फूड है वो बाहर से लेकर अंदर डाइजेस्ट करके जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर एग्जिट चला जाएगा। अब मैं बात करती हूँ एंटमीबा की, जिसके बारे में आपको लगे कि यार ये तो अमीबा होता है, एंटमीबा तो शायद मैम ने गलत लिख दिया। एंटमीबा होता है, लेकिन अमीबा होता है फ्री लिविंग। दोनों में डिफरेंस बता दी। अमीबा इज फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, जबकि जो एंटमीबा होता है वो क्या होता है? हमारा
एंडो पैरासाइट होता है। मतलब हमें जनरली अगर आप बात करो, जो अमीबिक डिसेंट्री होती है, ठीक है, ये कॉज करता है डिसेंट्री। मतलब जनरली जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है, अगर खराब पानी इस तरह के पानी में मिलता है जो खराब हो, इस तरह का पानी अगर हम पी लें जिसमें एंड अमीबा प्रेजेंट हो, तो हम पी लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, अमीबिक डिसेंट्री, क्योंकि इसमें अमीबा से कोज हुई है एंड अमीबा। तो ये असल में हमारे अंदर एंडो पैरासाइट होता है, बॉडी के अंदर रहता है। एक एक्टो होते हैं, एक एंडो होते हैं। एक्टो जो किसी बॉडी के बाहर रहे और एंडो जो किसी बॉडी के अंदर रहे एज अ पैरासाइट। ओके, तो अमीबॉइड क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड की। तो भी आपको इसमें भी पता चल रहा होगा कि भाई फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर जिनके पास फ्लैजिला होगा उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब आपके माइंड में ना एक सीधा आएगा यूग्लिना, यूग्लिना आएगा, लेकिन फिर आपके माइंड में ये आएगा कि नहीं यार, मैम ने यूग्लिना तो यूग्लिनोइड्स में पढ़ा दिया। अब एक ही ऑर्गेनिज्म हम दो क्लास के अंदर थोड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि यूग्लिना के पास फ्लैजिला होता है ना, मैंने बताया था यूग्लिना का फ्लैजिला होता है। अब मैम बोल रही है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिनके पास फ्लैजिला हो, तो यहाँ पे आप यूग्लिना पढ़ेंगे, लेकिन मैम ने यूग्लिना यूग्लिनोइड्स में पढ़ा दिया। तो भाई हम यूग्लिना को यूग्लिनोइड्स में ही पढ़ेंगे, हम उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि जो प्रोटोजोआ है वो हेटरोट्रॉपिक है, जबकि हमारा यूग्लिना जो था वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता था। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई सारे के सारे हेटरोट्रॉप होते हैं, तो यहाँ पर वो यूग्लिना तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यूग्लिना तो अपना खाना खुद भी बना लेते हैं। तो फिर कौन आएगा, फ्लैजिला और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास होते हैं और वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। जैसे इसका नाम आपने सुना होगा, मैंने ज़रूर आपको बताया होगा, ट्रेपैनोसोमा, आपकी क्लास में ट्रेपैनोसोमा। आपने स्लीपिंग सिकनेस का नाम सुन रखा होगा, मैंने बताया था कि ट्रेपैनोसोमा होता है जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। अब बात करते हैं कि भाई इस सिकनेस में होता क्या है, नाम से तो बड़ी स्लीपिंग में क्या नींद आती रहती है, बताती हूँ मैं। स्लीपिंग सिकनेस में जो ये ट्रेपैनोसोमा होता है उसको एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। मतलब ये अपने आप नहीं हो सकता, जैसे कि मलेरिया के लिए हमें वेक्टर, मलेरिया के लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको वेक्टर की जरूरत पड़ती है, मच्छर फैलाते हैं, ऐसे ही इसको फैलाने का काम करता है एक सीसी फ्लाई नाम होती है, सीसी फ्लाई, ये वेक्टर का काम करती है, ठीक है। और जब ये ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है ट्रेपैनोसोमा, तो ब्लड प्लाज्मा में जाके ब्लड प्लाज्मा से सीधा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सीएसएफ में, और फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से लेथर्जी और अनकॉन्शियसनेस फील होती है। तो ब्रेन, इसलिए इसका नाम भी स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ये हमारी जनरली हमारी कंट्रीज़ में नहीं होता, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनको इस वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और ये वेक्टर वहीं पर मिलता है मोस्टली, ओके। तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ट्रेपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम लोग गैम्बियंस डिसीज भी बोल देते हैं स्लीपिंग सिकनेस को, क्योंकि इसका जो स्पीसीज है वो गैम्बियंस है। एक और मैं आप लोगों ने नाम सुना होगा लिशमैनिया, लिशमैनिया डोनोवनी, ठीक है। इससे जो डिसीज होती है, आपने सुने काला अजर, काला अजर, या जिसको हम लोग डम डम फीवर भी बोलते हैं। आपको पता है इसमें क्या होता है, काला अजर क्यों बोलते हैं काला, क्योंकि इसमें जो शरीर में जो ब्लड है वो डाउन चला जाता है, अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो थोड़ी सी काली सी दिखने लग जाती है, थोड़ा मतलब कलर्स उड़ जाते हैं, रंगत उड़ जाती है, इसलिए काला अजर बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक वही इसमें भी एक फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई, वो वेक्टर का काम करती है, ठीक है। पर ये हमारे कंट्री में एक आधे एरिया में मिल जाता है, ओके। तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ थे। एक और होता है, जैसे मैं अगर बात करूँ लोफोमोनाज, ये लोफोमोनाज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मिलनसार होता है, सिम्बायोंट होता है। ये जो वुड रोचेस होते हैं ना, जो लकड़ियों को खाते हैं, असल में वो जो लकड़ियों को दीमक वगैरह जो खाते हैं, उनके अंदर सेलुलोज, लकड़ी को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, उनके अंदर ये होते हैं, ये उनको डाइजेस्ट करके देते हैं सेलुलोज को, और बदले में वो क्या ले रहे हैं, उनसे खाना और रहने के लिए जगह, इसलिए ये क्या है, सिम्बायोंट, ओके। ये खैर एक्स्ट्रा बता दिया था मैं, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप लोग इनके बारे में बुराई सोचने लग जाओ कि तो बड़े बुरे हैं, सिर्फ बीमारियाँ ही फैलाते हैं, ठीक है। सिलिएटेड की बात करते हैं, सिलिएटेड के अंदर नेक्स्ट लेक्चर ले लेती हूँ मैं।